वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। विनय कुमार जी हैं प्रयागराज से, इनका प्रश्न है, महाराज जी हम गृहस्थ हैं, अभी हमारी आयु 50 वर्ष की हो गई है। महाराज जी हम थोड़ी बहुत भगवान की भक्ति कर रहे हैं और हमें बहुत आनंद मिल रहा है, लेकिन हमें लगता है कि इतना पर्याप्त नहीं है। कृपया हमें बताएं कि हम भगवान की भक्ति किस प्रकार से करें कि हमारा उनके श्री चरण कमलों में दृढ़ श्रद्धा और प्रेम हो जाए और विश्वास हो जाए। श्री राधे राधे। बहुत सीधा सरल मार्ग है, परिश्रम ज़्यादा नहीं, लाभ अधिक है। वो यही है कि आप मोबाइल में यूट्यूब में भक्ति आश्रम निकालिए और भक्तों संतों का चरित्र सुनिए। दिन भर में जितनी बार इच्छा हो उतनी बार सुनो, कम से कम एक बार, नहीं तो 2 बार 3 बार चरित्र सुनो। संतों का, भक्तों का चरित्र, भक्त माताओं का चरित्र सुनते सुनते आपको प्रभु से प्रेम होने लग जाएगा। भक्त चरित्र सुनने से आप भक्त हो जाओगे और भगवान का जो नाम आपको अच्छा लगता है, राम 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 राम, सीताराम सीताराम, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, जो भी नाम आपको अच्छा लगता है प्रभु का, वो नाम आप जपते रहो, चाहे माला से, चाहे काउंटर से, चाहे बिना माला के। इसमें लाभ तभी जल्दी से होगा जब किसी से बातचीत नहीं करोगे, तो आप बहुत जल्दी भगवत भक्ति प्राप्त कर लोगे। मन भी आपका प्रभु में लग जाएगा, भजन भी सही होगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी हमारा काम सुरक्षा कर्मी का है, तो हमारी ड्यूटी 3 अलग अलग शिफ्ट में रहती है, इसलिए हमारी दिनचर्या एक जैसी नहीं रह सकती। कृपया हमें कोई सरल नियम और दिनचर्या बताएं जिसका हम पालन कर सकें। सरल नियम ये है कि आप एक छोटा सा नाम जपते रहो, जैसे राम 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 को किसी को दिखाने से बचना है मान लो, तो मन में जप लेना, उस समय जोर से मत बोलना। जब कोई वहाँ नहीं हो तब आप जोर से भी बोल सकते हो राम राम। जब कोई आ गया सामने जिसको नहीं सुनाना है तो मन में धीरे धीरे बोलो। और रात को सोते समय या सुबह एक बार भक्त चरित्र जरूर सुनो, कम से कम एक बार। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी हम अपने इष्ट का चुनाव कैसे करें। इष्ट का मतलब हुआ जो आपको प्रिय लगता है। जैसे आपको राम जी प्रिय लगते हैं, सीताराम प्रिय लगते हैं, कृष्ण प्रिय लगते हैं, राधा रानी, राधा कृष्ण या हनुमान जी आपको प्रिय लगते हैं। जैसे सुरक्षा कर्मी लोग ज़्यादातर हनुमान जी को अपना आदर्श मानते हैं, तो हनुमान जी को भी आप मान सकते हैं। हनुमान जी को राम राम सुनाने पर हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। खान पान में अशुद्धि हनुमान जी की पूजा में नहीं मानी जाती। गंदा खान पान होगा तो हनुमान जी की पूजा में बाधा है। इसलिए आप हनुमान जी की पूजा यदि करना तो खान पान को शुद्ध रखना होगा। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, जो सरस्वती माता का बीज मंत्र है उसका उच्चारण क्या करेंगे। कोई कहता है एम होगा, कोई कहता है इंग होगा। अब मुझे इतना शास्त्र का पता नहीं, आप कृपया मार्गदर्शन कर दे महाराज जी, क्या सही है। अगर दोनों सही है तो इसमें अंतर क्या है, आप जो बता देंगे तो तसल्ली हो जाएगी। और मन को कोई एक सही उच्चारण है वो क्या करके है, हिरिंग है या हिरिंग है, हिरिम है या हिरिंग। नहीं, सरस्वती माता के उच्चारण में हिरिंग नहीं आता है। ओम एं ओम यही आता है। हिरिंग सरस्वती माता के मंत्र में नहीं आता है। तो लिखना हो तो ओम लिख दिया, फिर ए लिख कर ऊपर बिंदी रहेगी, एंग हो गया, ओम एंग। फिर वो ओम लिख दिया, ओम एंग ओम, ओम एंग ओम, ओम एंग ओम, ओम एंग। इसको करने के लिए बच्चों के लिए ज़्यादा लाभकारी होता है, विद्या बुद्धि तीव्र होती है।
और जीभ को ऊपर तालू में लगाकर करना चाहिए। इसको सरस्वती मुद्रा बोलते हैं। सरस्वती मुद्रा बहुत ज़्यादा आगे बढ़े तो खेचरी मुद्रा हो जाती है, वहाँ तक नहीं पहुँचती तो सरस्वती मुद्रा रहती है। सरस्वती मुद्रा में सरस्वती मंत्र का उपयोग बहुत अच्छा होता है, उसका लाभ भी ज़्यादा होता है। राधे राधे। अभिनव जी हैं आगरा से, इनका प्रश्न है, पूज्य संत जनों से सुना है कि सुख दुख प्रारब्ध से मिलता है। उस दुख का पैमाना क्या है? जैसे शारीरिक रोग, मानसिक रोग या जानवरों द्वारा फसल नष्ट भी प्रारब्ध की ही देन है। देखो, प्रारब्ध होता है शरीर का, विद्या बुद्धि मन ये सब प्रारब्ध की बात नहीं है, ये आपके पुरुषार्थ की बात होती है। जैसे मान लो कि देखो, आप लोगों ने देखा होगा समाचार में या कहीं वो देखा होगा कि किसी किसी के पैर नहीं है या हाथ नहीं है, और तब भी इतना तीव्र बुद्धि के हैं कि उनको अच्छी नौकरी भी मिल जाती है, अच्छा काम भी मिल जाता, सम्मान भी मिलता है, क्योंकि उन्होंने लगन से पढ़ाई की है। तो पढ़ाई करना ये पुरुषार्थ हुआ, और प्रारब्ध क्या हुआ? विकलांगता। विकलांगता जो है वो प्रारब्ध हुआ। और खूब मेहनत से पढ़ाई किया, भजन किया, भक्ति किया, ये जो है ये पुरुषार्थ है, ये करना चाहिए। हार नहीं माननी चाहिए कि हमारा शरीर विकृत है, टेढ़ा है, विकलांग है, ये सोचकर हार नहीं मानना चाहिए। अष्टावक्र जी का नाम प्रसिद्ध है, अष्टावक्र। एक नहीं 8 जगह टेढ़ा था शरीर। एक जगह टेढ़ा होने से आदमी घबरा जाता है, 8 जगह शरीर टेढ़ा था अष्टावक्र। वेद पुराण शास्त्र उपनिषद सब उनको भरपूर पूर्ण रूप से स्मरण में था, ज्ञान था, जीवन था वैसा। यहाँ तक कि राजा जनक उनको अपने दरबार में आदर सहित बैठाते थे। तो वक्रताएं जो थी शरीर की, 8 वक्रताएं, 8 टेढ़ापन, वो प्रारब्ध की बात थी। और ज्ञान उन्होंने इतना प्राप्त किया, इतना साधन किया, भजन किया, ये पुरुषार्थ की बात है। तो पुरुषार्थ में नहीं हारना चाहिए। भजन अब नहीं करोगे तो क्या बुढ़ापे में बीमारियों का घर बन जाता है शरीर बुढ़ापे में, इसलिए पहले से करना चाहिए। तो प्रारब्ध को देखकर घबरा गए तो फिर भजन छोड़ दोगे, हानि अपनी हो जाएगी। राधे राधे। तो गुरु जी, ये जो मानसिक रोग है या शारीरिक रोग है या जानवरों द्वारा फसल नष्ट है कर मतलब होना, तो क्या प्रारब्ध है या क्या है गुरु जी इसका? नहीं नहीं, जानवर फसल को नष्ट कर रहे हैं, वो तुम्हारे शरीर का प्रारब्ध थोड़े हुआ, वो शरीर का प्रारब्ध नहीं हो। तुम तो जो जानवर मारने लग गए कि हमारे फसल खा गया, हम जानवर को मार देंगे, बस तुमने ऐसा कर्म कर लिया कि आगे उसका दंड मिलेगा। हाँ, अपने आप बाड़ लगाओ, फसल के चारों तरफ बाड़ लगाओ जिससे अंदर जानवर न जा पाए, रखवाली करो या बाड़ लगाओ, वो ठीक है। किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। प्रारब्ध होता है शरीर का, शरीर का प्रारब्ध। धनहीनता ये भी प्रारब्ध में है। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन में च पंचैतान्यपसिद्ध्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। ये हैं प्रारब्ध 5। आयु मतलब इतना साल, इतना महीना, इतना दिन जिएगा, आयु हुआ। कर्म अर्थात बिजनेस करेगा कि नौकरी करेगा कि खेती करेगा, सहज इसकी प्रवृत्ति किधर होगी, ये प्रारब्धाधीन है। आयु कर्म च वित्तम, इतना धन दौलत, इतना सोना चांदी, इतने प्रॉपर्टी, ये सब होगी। महाराज बेईमानी करेगा तब भी उतनी रहेगी, ईमानदारी करेगा तब भी उतनी रहेगी। तो ईमानदारी से कमा लोगे तो नरक में नहीं जाओगे, बेईमानी से कमाओगे तो नरक में चले जाओगे, क्या सुख मिलेगा। तो आयु कर्म च वित्तम च 3 हो गया। विद्या, विद्या का मतलब कवित्व शक्ति, पेंटिंग, आर्ट, कोई विद्या,
ये तुम्हारे लिए सहज प्राप्त होगा। थोड़ी मेहनत करोगे काम ज़्यादा हो जाएगा, फायदा ज़्यादा हो जाएगा। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन में च। पांचवा निधन मतलब मृत्यु। उस घटना के द्वारा, उस बीमारी के द्वारा, उस जगह पर, उस टाइम को, उस तारीख को, उस सन को डेथ हो जाएगी। ये प्रारब्ध है। लेकिन अब उसमें सुधार क्या करना है? तब तक तो इतना भजन कर लेना है कि मरते हुए भी कन्हैया का दर्शन प्राप्त करेंगे। इतना प्रेम भगवान से कर लेंगे, इतना भक्ति कर लेंगे कि शरीर छोड़ रहे होंगे, वो कृष्ण सामने बंसी बजा रहे होंगे। ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। मरने का टाइम नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, लेकिन तुम मरने समय बेटा नाती पोते के लिए चिल्ला चिल्ला के मरोगे कि ठाकुर जी को दर्शन करते हुए प्रेम से उनका नाम गाते हुए मरोगे। ये तुम्हारा पुरुषार्थ है, इसको ठीक करो। तो प्रारब्ध पुरुषार्थ दोनों मैंने बता दिया है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, हमसे कोई बेवजह ही परेशान और शत्रुता करे तो उस परिस्थिति में एक गृहस्थ साधक को क्या करना चाहिए जिससे भक्ति में बाधा न पड़े, या इससे भी अपना प्रारब्ध मान लेना चाहिए? नहीं नहीं, यदि आप भक्त हो तो। अब भक्ति नहीं है तब तो बदला लोगे और कहोगे हम क्यों पीछे रहें। फिर करते रहो झगड़ा मुकदमेबाजी, जिंदगी भर मरते मारते रहो, कोई लाभ नहीं होगा। अशांति में जीवन, पूरे जीवन अशांति में रहो। और भक्ति करनी है तो जिसने तुम्हें सताया है, जिसने सताया है, हाथ जोड़ के सिर झुकाओ और जरूरत हो तो उसके चरण को भी छुओ, इज्जत उसको दो, सम्मान दो, झगड़ा खत्म। वो झगड़ा खत्म कर देगा। आप उसको मान लो अपना, सारा झगड़ा खत्म। ये भक्त होना चाहते हो तो ये करना पड़ेगा। और तुम लीडर बनना चाहते होगे, मोहल्ले का बादशाह बनना चाहते होगे तो झगड़े करते करते जिंदगी खत्म कर दोगे, भक्ति से वंचित रह जाओगे। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, जो व्यक्ति शत्रुता करता है, साधना करते समय उसका चिंतन होने लगता है और हृदय भी जलने लगता है, सहन करने की सीमा क्या है? कृपया मेरे द्वंद्व को दूर करने की कृपा करें। सीमा नहीं होती है सद्गुण की। अरे भाई, विवेकानंद जी का उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि आदर्श पुरुष माने जाते हैं। विवेकानंद जी ने पानी में से काला बिच्छू उठा लिया, बहता चला जा रहा था, वो मर जाता बहते बहते, तेज धार थी, झट से उन्होंने उठा लिया ऐसे, और उठाते ही उसने डंक मार दिया। और वो फेंक नहीं पाए बाहर, तब तक गिर गया क्योंकि हाथ हिल गया। अब फिर उठाया झट से और फेंकते फेंकते फिर काट लिया उसे। फिर तीसरे चौथे झटके में फिर बाहर निकाल पाए, लेकिन 3-4 बार तो डंक मार ही दिया उसने। और जब वो ऐसी कोशिश कर रहे थे तो एक ने आकर के, बड़ा समझदार अपने को बना रखा, पागल हो क्या, डंक मारे जा रहा तब भी उसको उठा रहे हो। तो विवेकानंद जी ने कहा, भैया ये जानवर है और ये अपनी आदत नहीं छोड़ रहा, ये मारेगा डंक। लेकिन हम साधु हैं तो हम अपनी आदत क्यों छोड़ें कि किसी की सहायता करें, किसी का दुख दूर करें, किसी को मरने से बचाएं, किसी का संकट काटें। ये हम साधु हैं तो हमारा गुण है ये। तो वो अपना गुण नहीं छोड़ सकता, हम क्यों अपना गुण छोड़ें। हम उसको बचाने की कोशिश करेंगे और प्रभु की कृपा से बच गया। देखो, बोले घायल हो गए तुम, बोले वो तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी जो जान बच गई। अब आप समझ लो, बिच्छू तक के लिए ऐसा भाव होता भक्त का। अब आप सीमा को ढूंढोगे, कितनी सीमा के बाद हम सहन करना बंद कर देंगे तो फिर नहीं हो पाएगी भक्ति। राधे राधे। रवि जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी गीता के 10वें अध्याय में असित और देवल ऋषि के बारे में बताया है,
कृपया करके बताएं कि ये कौन है जिनको भगवान ने स्वयं अपनी विभूति बताया है। असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीष में कौन सा 10वें अध्याय में बोला ना? हाँ, 10वें अध्याय में। हाँ हाँ ठीक है। असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीष में, ये भगवान के अंशावतार हैं ये ऋषि, देवल ऋषि, असित ऋषि। इन लोगों की महिमा बहुत है, इसलिए ठाकुर जी ने इनका नाम लिया आदर्श मान करके। जैसे तीसरे अध्याय में जनक जी का नाम लिया है, 10वें अध्याय में ऐसे बहुत लोगों का नाम लिया। तो महापुरुष जब महान भक्त हो जाते हैं, महान परोपकारी हो जाते हैं, तो उनको ठाकुर जी भी याद करते हैं। इसका प्रमाण है ये लोग। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी 49 वायु देवता का क्या मतलब है? क्या वायु देवता के भी अलग अलग स्वरूप है? हाँ, उनको मरुदगण कहा जाता है। मरुदगण चले मरुत 49 सुंदरकांड में लिखा है। तो उसमें मरुत 49 दोहा में लिखा है ना सुंदरकांड में, चले मरुत 49। तो मरुत मतलब वायु। और वायु के पुत्र हनुमान जी संकट में पड़े थे, उनको आग जल लगाया जा रहा था, तो 49 मरुदगण कुपित हो गए थे। तो ये राक्षसों ने देवताओं का नाश करने के लिए कोशिश की थी। तो उस समय टुकड़े टुकड़े कर दिया उनको, लेकिन वो भगवान की शक्ति, उनको कृपा की प्राप्त हुई, तो एक की जगह 49 टुकड़े हो गए, तब भी 49 जीवित हो गए। तो इस प्रकार से एक मरुद के 49 मरुदगण हो गए। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, एकादश रुद्रों का क्या रहस्य है? अरे भाई, शंकर जी ही 11 रूप में हैं, उन्हीं में से एक हनुमान जी भी हैं। तो ये रुद्रगण का मतलब शंकर जी के स्वरूप, ये सभी परम कल्याणकारी हैं। अब देखो, दशानन से गलती यही हुई, 10 रुद्रों की पूजा करता था, एक की नहीं करता था, और सब देवताओं को सताता था, भक्तों को सताता था, ऋषियों को सताता था, और 10 मरुदगण की पूजा, 10 को सिर काट काट के चढ़ा देता था, एक के सामने कुछ नहीं। तो फिर कहा गया कि महाराज एक को तो नहीं कुछ चढ़ाया ना, आप ही कृपा कर दो, खड़े हो जाओ। तो वही हनुमान जी हो गए 11वें रुद्रदेव। तो भाव के साथ सात्विक ढंग से आराधना करो तो नाश नहीं होता है। तमोगुणी आराधना करोगे, काट काट के शरीर का अंग चढ़ाओगे, तो रक्षा नहीं करेंगे। शिव जी कहते हैं, हमहु उमा रहे ते ही संगा, देखत राम चरित रन रंगा। राम जी काट काट के गिरा रहे थे राक्षसों को, और पार्वती से शिव जी कह रहे हम भी वहीं पर हंस रहे थे, देखो तमोगुणी पूजा की हो तो आज काट काट के तुम भी गिराए जा रहे हो। राधे राधे। कंचन जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी अप्रैल 2026 में मेरे ससुर जी की बरसी है। हमारे यहाँ उस दिन सभी मेहमानों को उपहार स्वरूप कोई पुस्तक देने की प्रथा है। अधिकतर लोग सुंदरकांड या गीता की प्रति देते हैं, कुछ लोग रामचरितमानस भी देने लगे हैं। गुरुजी कृपया बताइए कि हम कौन सी धार्मिक पुस्तक भेंट में दें जिससे जनमानस का कल्याण हो सके, क्योंकि ऊपर जो किताबें मैंने बताई है वो यहाँ सभी के पास काफ़ी इकट्ठा हो जाती है। कोई नई और लाभदायक पुस्तक बताइए जिससे जन कल्याण हो और मेरे ससुर जी की आत्मा को भी शांति मिले। हाँ, तो आपको ये करना है, आप गीता प्रेस की पुस्तक की दुकान पर जाओ और वहाँ से भक्तों के चरित्र की पुस्तकें आती हैं, जैसे भक्त, बालक भक्त, और स्त्रियां जो भक्त हैं, और पुरुष जो भक्त हुए, गृहस्थ भक्त हुए, विरक्त भक्त हुए, सबकी पुस्तकें आती हैं। वो आप खरीद के लाओ और दिखाओ सबके सामने, इनमें से जो आपको पसंद हो एक ले लो। तो उनके लेने पर सब लोगों को भक्त चरित्र सुनने पढ़ने को मिलेगा, उससे बहुत लाभ होगा।
राधे राधे। श्वेता जी हैं नोएडा से, इनका प्रश्न है, महाराज जी इस बार की जो एकादशी पड़ रही है 14 जनवरी को पड़ रही है और उसी दिन मकर संक्रांति भी मनाई जाती है और मकर संक्रांति में दाल चावल दान करने की और खिचड़ी की ऐसी प्रथा है, तो उस दिन फिर कैसे क्या करें, क्या मनाएं? उस दिन दाल चावल की जगह आपको मूंगफली का दाना, ड्राई फ्रूट्स, तिल, ये दान करना है। तिल और मेवे और मूंगफली और फलाहारी मिठाई, ये दान करना है। और ये एकादशी व्रत में भी ये सब चलता है, तो कोई दोष नहीं लगेगा। राधे राधे। तो गुरु जी क्या दोनों एक ही दिन इस बार, हाँ एकादशी हाँ और हाँ। संक्रांति? हाँ, लेकिन वो संक्रांति इस बार 14 को कम है, 15 को ज़्यादा है। तो आप संक्रांति 15 को भी मना सकते हो, लेकिन एकादशी तो 14 को ही है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी हमारे आसपास या हमारे कुछ रिलेटिव हैं, वो सत्संग नहीं सुनते हैं, तो वो कभी किसी बात पर संत जनों का और भगवान का अपमान करते हैं, कुछ अनाप शनाप बोल देते हैं। मेरा बेटा भी घर में कुत्ता पालने के लिए कह रहा, मैंने उसे मना किया कि संत जन मना करते, घर में कुत्ता नहीं पालना चाहिए, जीव है दया करो रोटी खिलाओ लेकिन घर के बाहर अंदर नहीं। तो गुस्सा हो गया और संत जनों के बारे में और भगवान के बारे में कुछ गलत बोलने लगा, तो ऐसे में क्या करे? हाँ, उसको कीर्तन में बैठाओ अपने साथ, घर के लोग, जो घर में आपके जितने लोग हैं, यदि ये कर पाओ तो सबके लिए बड़ा भला होगा काम। सब लोग एक साथ बैठ के कीर्तन कम से कम आधा घंटा से शुरू करो, और घर के सब लोग बैठे उस कीर्तन में, और एकादशी व्रत करो। भक्त चरित्र सुनते ही होगे, नहीं सुनते हो तो सुनो। नाम जप नाम कीर्तन करो, बच्चों को भी उसमें बैठाओ, और कुसंग से बचो, नास्तिक लोगों से, भगवत विरोधी लोगों से बचो। नहीं बचोगे तो फिर ऐसे बच्चों को बिगाड़ते रहेंगे वो लोग। राधे राधे। प्राची रावत जी हैं यूएसए से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव अपनी बहन से संबंधित प्रश्न है, कृपया बताने की कृपा करें। गुरुदेव हम अमेरिका में रहते हैं, मेरी बहन लगभग 31-32 साल से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रही है। कुछ टाइम पहले उसे अपने कानों में और सिर में लगातार झिंगुर की आवाज़ सुनाई देती है। उसे शरीर के अंदर वाइब्रेशन जैसे भी फील होती है, स्पेशली नाभि के अराउंड एरिया में। कभी कभी वो वाइब्रेशन उसे अपने हाथ की छोटी फिंगर में भी पैर तक फील होती है। जब वो रात को लेटती है तब कुछ ऐसा फील होता है कि जैसे कुछ अंदर लगातार चल रहा हो, जो ऊपर तक कभी उठकर उसके कान तक आकर वाइब्रेट कर रहा है। रात को काफ़ी झटके भी लगते हैं उसे, जिससे वो सो नहीं पाती। सो भी जाए तो नींद खुलते ही फील होता है कि कुछ अंदर शायद नींद में भी चल चलता रहता है, वाइब्रेशन लगातार चलती रहती है। कृपया बताएं कि ये सब क्या है और ऐसे में क्या उसे नाम जब बढ़ाना चाहिए? उसका उसका ठाकुर जी के साथ कांता भाव है, वो युगल सरकार की सेवा भी करती है। ये कोई बीमारी नहीं है। आप किसी भी डॉक्टर से बीमारी के रूप में इसकी इलाज इसका करोगे, दवाई लोगे, ठीक नहीं होगा। ये योग का एक प्रभाव होता है, जिसके द्वारा वाइब्रेशन होता है, चक्र जागृत होते हैं। और कानों में भी यदि आवाज़ है तो अनाहतनाद भी हो सकता है। और यदि कान में नहीं है और पूरे शरीर में है तो चक्रों का जागरण इससे होता है। और चक्रों के जागरण से कोई हानि नहीं होती है, भक्ति में भी ये आता है। बस भगवान से प्रेम करना जरूरी है। नाम जप तो कर ही रहे हो, तो नाम जप करना ही है, लेकिन साथ साथ भक्तों का चरित्र जरूर सुने। भक्त चरितावली आपको भक्ति आश्रम चैनल पर यूट्यूब में इतना पर्याप्त रूप में मिलेगी कि आप सदा सुनते रहिए। वो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो सकता है, सुनते ही रहना है। राधे राधे। कानों में कुछ झिंगुर जैसी आवाज आती है, पूरे शरीर में हाँ वाइब्रेट होता है और नाभि में भी महसूस होती है, वो हाँ हाँ। तो झटके भी लगते हैं। वो जो कान में है ना, वो अनहद नाद है। और नाभि के अंदर जो हो रहा है ना, वो चक्र की जागरण के मूलाधार स्वादिष्ठान, इसके ऊपर जब पहुंचता है तब नाभि में
ये कंपन सा होता है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है गुरुजी, मेरी बहन सारे दिन बस रोती ही रहती है ठाकुर जी के लिए, उसे किसी से मिलना अच्छा नहीं लगता है। हम कहते हैं कि बाहर चल घूमने तो नहीं जाती। कभी कभी लगता है जब हम उसके घर जाते हैं तो उसे शायद हमारा आना भी अच्छा नहीं लगता। सारे दिन सत्संग नाम में लगी रहती है, रोती रहती है। वो प्रोफेशन से टीचर है पर अपनी जॉब भी छोड़ दी और अब घर से ही ट्यूशन करती है। वो डिवोर्स वो डिवोर्स है। उसके दो बेटे हैं, एक 9 साल का, एक 12 साल का। जब बच्चे अपने फादर के पास रहने जाते हैं और मेरी बहन की भी विंटर ब्रेक या स्कूल की ब्रेक होती है तो वो बस लाश की तरह बेड पर पड़ी रहती है और रोती रहती है ठाकुर जी के लिए। घर का काम भी नहीं करती। आजकल तो हालत ऐसा है कि श्री जी ठाकुर जी की सेवा भी नहीं करती ठीक से। रात को युगल सरकार को पद गाकर सुलाती है। और पर कल तो वो भी नहीं किया। सुबह आज 9 बजे ठाकुर जी को उठाया और आरती भी गलत गा रही थी, बस रो रही थी। क्या ये कोई मेंटल प्रॉब्लम है या डिप्रेशन? उसे देख के लगता है कि जैसे उसकी जीने की इच्छा समाप्त सी हो गई है। अरे आप लोगों को ये लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी। ये वास्तव में भक्ति का ही एक रूप होता है। आंसू चैतन्य महाप्रभु जैसे सामर्थ्यवान महापुरुष और भगवान के अवतार, उनके भी आंसू गिरती रहती थी, भगवान से मिलने के लिए व्याकुल रहते थे। आप उससे कहो पूछोगे ना तो उसको कोई बीमारी नहीं वो मानेगी और न उसको खराब मानेगी। देखने वाले परेशान हो रहे हो आप लोग, उसको कोई परेशानी नहीं है। उसको भगवान से प्रेम है, इसलिए उसको रोना आ रहा है। उसका इलाज न करा पाओगे, न ही ठीक करा सकते, क्योंकि ठीक है वो पहले से ही। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, उसी के बारे में है गुरुजी। उसके बेटे जो कि 9 और 12 साल के हैं वो अपने पापा के घर हर दूसरे दिन जाते हैं रहने के लिए। वहाँ बच्चों को बहुत बुरा संग मिलता है। तामसिक भोजन जो अधर्म की कमाई का है खाना पड़ता है। बच्चों को वीडियो गेम्स भी दिए जाते हैं जिससे वो मना नहीं करते हैं और खेलते हैं। उनके पिता व्यभिचार करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं। बच्चे जब अपने माँ के पास आते हैं तो यहाँ नाम जप और ठाकुर जी की सेवा करते हैं। वो उन्हें भागवतम भी पढ़ाती है। मेरी बहन बच्चों को अपने ही पास रखना चाहती है पर फादर नहीं मानते और कोर्ट ऑर्डर से दोनों को बराबर कस्टडी मिले हुए हैं। वो बच्चों को बहुत प्यार से डांट के भी समझाती है पर बच्चे जब वहाँ जाते हैं अपने पिता के यहाँ तो वहाँ के रंग में रंग जाते हैं। मेरी बहन ने बच्चों को कह दिया है कि अब वो अपने फादर के ही साथ रहेंगे और वो वृंदावन रहना चाहती है। बच्चे बहुत रोए और उन्हें भी अपनी गलती फील होती है पर कुसंग इतना जोर कर है कि वो कुछ नहीं कर पाते। मेरी माँ ने इंडिया में भी सिस्टर को कल फ़ोन करके समझाया कि बच्चों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी अगर वो चली जाएगी। तो वो कहने लगी ठाकुर जी किसी से कुछ फ्री में नहीं लेते हैं, जितना लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा दे देते हैं। बच्चों ने भी उनका नाम जपा है, सेवा की है। जब वो चाहेंगे बच्चों को ठोक पीट के इस दलदल से निकाल देंगे। बच्चों को वो टाइम अपने से सब रिश्तों की असलियत दिखा देंगे। मुझसे अच्छा वो सोच लेंगे। वो अब कहती है कि वो वृंदावन रहना चाहती है। कृपया आप बताएं कि क्या उसका यह फैसला सही है? वो आपको नित्य सुनती है। भक्ति चरितावली और प्रश्नोत्तरी। वो तो बढ़िया है, भक्त चरित सुनती, लेकिन वो बच्चों की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। बच्चों को भगवान के मंदिर से, इस्कॉन के मंदिर से वो जुड़ी है तो इस्कॉन के मंदिर में उन बच्चों को भी जोड़ना चाहिए। बच्चे यदि इस्कॉन के मंदिर में जाकर कीर्तन भजन में लग जाएंगे तो उनकी सुरक्षा हो जाएगी। और पिता यदि बहुत ही गड़बड़ है तो पिता के साथ तो ठीक नहीं है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी आज सुबह बेड से भी नहीं उठी थी और रोने लगी ठाकुर जी को याद करके ही कि मेरे स्वप्न में क्यों नहीं आते, क्यों मुझे अभी भी संसार दिखाते हो स्वप्न में, जबकि तुम मुझे खुद को नहीं भूलने देते एक पल के लिए भी। सारे दिन इसका क्या रीजन है? सारा दिन ठाकुर जी को याद आना पर स्वप्न में कभी ना आना। क्या यह साधना में कोई त्रुटि है या ये भी अंतःकरण मिलन होने का कोई संकेत है? कोई त्रुटि नहीं, वो बिल्कुल सही है अपनी जगह, आप उसके लिए परेशान मत हो।
वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, भगवान का सहारा है उसको। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।